नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको आने वाले एग्जामों में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास होमवर्क के प्रश्न के साथ। जो मैंने कल आप सभी को होमवर्क में दिया था उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी का आंसर आ चुका है क्योंकि मैं इस टाइप के प्रश्न पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो लगाते हैं इस प्रश्न को और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल मैंने आपको बताए कि अगर जब भी एक वर्ग है उसमें अगर क्रॉस है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आप डालेंगे नंबर। तो नंबर डालेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 1 2 3 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, यानी 8 त्रिभुज इस वाले बॉक्स में है, 8 त्रिभुज इस वाले बॉक्स में है और 8 ही त्रिभुज इस वाले बॉक्स में है। तो 8 8 16 और 8 24, यानी इसमें तीनों में मिलाकर कितने हो गए दोस्तों, 24 त्रिभुज। ठीक है, अब भैया ये तो आपका आंसर नहीं हुआ होगा, 24 आपने देखा ऑप्शन में है, लेकिन भैया ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है देखिए, कुछ त्रिभुज इसमें क्या है, छुपे हुए हैं। आपको देखने, अगर पहले वाला बॉक्स और इस वाले बॉक्स को मिला के देखते हैं, देखिए, देखो यहाँ से एक त्रिभुज ये निकला और एक त्रिभुज ऊपर निकलेगा। तो पहले दो वाले बॉक्स से कितने मिले, 2। इसी प्रकार आप इस वाले और इस वाले इसके देखिए, तो एक यहाँ से ऐसा और एक यहाँ से ऐसा, तो 2 यहाँ से मिल गए। तो भैया अब इन सबको जोड़ दो तो कितना होगा, जोड़िए, देखो 24 और 4 28, यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस वाली आकृति में 28 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न कैलेंडर से दिया हुआ है, लिखा है अगर 13 फरवरी 1997 को मंगलवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं 13 फरवरी 1997 को कौन सा दिन है दोस्तों, मंगलवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार। तो 13 फरवरी 1999 को सप्ताह का कौन सा बार होगा। तो यह 13 फरवरी से 13 फरवरी 1998 पर आएंगे, 13 फरवरी से फिर चलेंगे तो 1999 पर पहुंच गए दोस्तों। अब इतनी तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। देखते हैं, अरे वो मिट गया, कट गया, फिर से लिख लेते हैं, जल्दी फटाफट लिखते हैं। देखो 13 फरवरी 1997 को मंगलवार, तो 13 फरवरी 1998 और 13 फरवरी 1999। ठीक है, अब भैया आप हमें ये बताओ, साधारण वर्ष से, आप तो ये देख रहे हैं ना कि ये 1997 साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष अगर एक साल से अगर आगे बढ़ेंगे, अगर एक वर्ष से अगर दूसरे वर्ष में उसी तारीख पे जा रहे हैं, तो ये एक दिन का अंतर पड़ता है ना, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में एक कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और 365 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो 7 पे 5 35, 7 दूनी 14, यानी एक शेष बचता है, यानी 365 दिन में एक दिन विषम बनता है। तो भाई भैया यही दिन तो एक दिन बढ़ जाता है। तो भैया अगर एक दिन बढ़ता है तो मंगलवार से एक दिन बढ़ेगा तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार। और बुधवार इसी प्रकार इसमें बढ़ेंगे, बुधवार से एक दिन बढ़ेगा तो कितना, गुरुवार, यानी गुरुवार आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यही इसी में अगर पूछ लेते कि 13, अगर जैसे मान लो यहाँ पर 96 होता है, 13 फरवरी 1996 को अगर मंगलवार है, तो 13 फरवरी मान लो 1997 को कौन सा दिन होगा। तो भैया इसमें 2 दिन बढ़ा देते, क्योंकि 1996 जो है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो इस प्रकार इसमें विषम दिन कितने निकलते हैं, 2। तो इस प्रकार 2 बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर साधारण वर्ष है तो उसमें एक वर्ष में एक ही दिन विषम दिन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आज पहले दूसरे क्वेश्चन पर। ये रहा, लिखा है यहाँ पर SWA,
तो ये S19 पे, W23 पे, A1 पर, O15, A1, W23, K11, E5, S19। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या आएगा। 19 से भैया -4 हुआ तो कितना, 15, -4 फिर यहाँ हुआ तो 11, फिर -4 होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर जी आएगा दोस्तों, जी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अब दोस्तों दूसरे वाले अक्षर 23 से 1 हुआ तो ये कितना बड़ा, देखते हैं दोस्तों कितना बड़ा। 23 और 4 27 होता है, 27 पे ABCD होती, नहीं तो ए लिख दिया इन्होंने, तो मतलब +4 यहाँ हुआ। 4 से 1 से 5 हुआ, ई हुआ, तो फिर से +4, अब फिर 5 और 4 कितना होगा, 9, तो यानी 9 पर क्या होता है, आई। GI से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ओ कैसे आएगा। देखो 1, 23, 19 और चलो देखते हैं भैया, अगर आप 1 से 4 माइनस करेंगे तो फिर से 23, 23 में से 4 माइनस करेंगे 19, 19 में से 4 माइनस करेंगे तो 15, और 15 पे होता है ओ। ये आपका राइट आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा असमानता से प्रश्न है, इसको दोस्तों जोड़ के हल करते हैं, देखते हैं। लिखा है M N L Q। अब इसको जोड़ेंगे कहाँ से, Q से, तो ये Q छोटा और बराबर है T के, और R बड़ा है T से, ये जुड़ गई। ठीक है, जुड़ गई ना। अब देखते हैं अपने क्या निष्कर्ष, क्या लिखा है, R बड़ा और बराबर है L से, तो भैया R से अपन को L पर जाना है, तो R A है, L A है। चलते हैं R से भैया T पर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता खुला है। T से Q पर भी आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता खुला है। अब आप हमें बताओ Q से L पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ही बंद है, तो पहला वाला निष्कर्ष गलत। अब दूसरा चेक करते हैं, T से N पर जाना है, तो T A है, N कहाँ है, A है। अब आप भैया T से Q पर भी आसानी से आ गए, Q से L पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर अपोजिट चिन्ह है, तो भैया ए भी गलत। अब L से M पर जाना है, तो L A रहा और M A रहा, तो ये L से N पर आराम से चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता खुला है, और N से M पर भी आसानी से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो अब आप हमें बताओ, चिन्ह इसमें जो है राजा का ही चिन्ह दिया गया है, क्योंकि इन दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो ये भैया ये राजा है, ये मंत्री है, तो ये कौन सा बड़ा होता है, राजा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब भैया R से M पर जाना है, तो R A है, M A है। आप बात दोस्तों यहाँ पर T पर आ जाएंगे, Q पर आ जाएंगे, L पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यार रास्ता ही बंद है, तो ये गलत। यानी केवल आपका तीसरा निष्कर्ष सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है बास्केटबॉल 5, रग्बी फुटबॉल। आप कुछ समझ रहे होंगे कि बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। तो रग्बी फुटबॉल में भैया सब खेलों से ज़्यादा प्लेयर होते हैं, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 प्लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, वही वो एक अंडाकार बॉल होती है, उसको लेकर भागते हैं, वही खेल है रग्बी फुटबॉल, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे बड़ी ही आसानी से, एक त्रिभुज ए वाला है, वर्ग वाला, मतलब एक इस वाले खाने को गिनते हैं किस प्रकार से, आपको ट्रिक में बता ही चुका हूँ कि ये सबसे पहले इनमें नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, 12, 12 आएगा। अब भैया इस वाली आकृति की मैं आपको गिनवा चुका हूँ कि इसमें नंबर डालते हैं और इनको जोड़ देते हैं, तो भैया 2 1 कितना होगा, 3, यानी अभी तक कितने, 15, 15 त्रिभुज हैं क्या इसमें दोस्तों, बताइए आप। नहीं है, 15 जिसने भी सोचा होगा वो उनका गलत है, क्योंकि इसमें और भी त्रिभुज हैं, 2 छुपे हुए त्रिभुज हैं, वो आप सभी को दिख नहीं रहे, मैं बताता हूँ वो कहाँ से। भैया इस वाले फिगर से तो देखो, ए वाला तो अभी अपन ने गिना ही नहीं है, तो एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, तो कितना, 2 त्रिभुज और मिल गए, कितने हो गए, 17। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 17, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
चीज़ें एकदम चकाचक चल रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब लिखा है दोस्तों यहाँ पर 124 94। भैया आप 124 से 94 बनाओ, कैसे बनेगा? सोचो सोचो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। देखो दोस्तों, एक किसके करीब है? 5 के क्यू के करीब। ठीक है, 5 के क्यू में से एक घटा दिया। ठीक है, तो भैया इसका लॉजिक क्या लगे? भैया इसमें से देखते हैं, 5 में से एक, 5 का क्यू कैसे? भैया 9 4 का अंतर कितना होगा? 5 होगा। 5 का क्यू कर दिया, और ये जब इन दोनों का अंतर 5 है और 5 में से 4 घटा दें लास्ट वाली डिजिट, तो 1 आ गया। तो इस प्रकार ए आ गई संख्या। अब आप हमें ये बताओ, ए किसके क्यू के करीब है कोई संख्या ऐसी है? 343 लगभग हमारे हिसाब से 7 का होता है। हाँ, 7 का होता है 343। लेकिन 343 में से ये घटा रहे हैं कितना घटाएंगे? यहाँ 22। भैया 22 का गैप होगा, 22 घटा रहे हैं। तो भैया ऐसी दो संख्या होगी कि 22 का अंतर। इस प्रकार तो ऑप्शन दिए नहीं है, तो भैया ए वाला लॉजिक तो नहीं लगना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे कि भैया क्या हो रहा होगा। इसमें से अगर ए माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अंतर देख लो, 24 और 6, 30 का अंतर। अगर यहाँ 30 का अंतर करेंगे तो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, ऑप्शन ही नहीं है इस प्रकार। तो क्या हो रहा है दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न में। देखते हैं, आप सभी ने लगा लिया और नहीं आ रहा होगा, देखता हूँ मैं। अगर 1 + 2 + 4 कर दें तो कितना होगा? 7। और अगर 7 हो रहा है, और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49। और 49 को इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया है, यानी 94। समझ में आ गया दोस्तों? लॉजिक आप समझ गए होंगे। अब तो आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ देखो, 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6। 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। और अगर 36 को रिवर्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 63। 63 सी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है निम्नलिखित में आरेखों में से कौन सा चित्र महासागर आर्कटिक और भारत के बीच सही संबंध है? भैया आर्कटिक आप जानते हैं, आर्कटिक एक महासागर है भैया। तो ये आर्कटिक जो है वो किसके अंदर आएगा? महासागर के बीच में अंदर। ठीक है, और भारत एक देश है भैया अलग से, कोई दिक्कत, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है अमन की बहन आलोक की पत्नी है। अमन भैया हैं, अमन इनकी बहन है, वो किसकी पत्नी है? आलोक की। ठीक है, ये आलोक की क्या है? वाइफ। ठीक है, डब्लू बना लेते हैं। ये इनकी बहन है तो सिस्टर हो गई। ठीक है, अब क्या है आगे? आलोक गीता का भाई है। आलोक हैं जो, वो गीता के भाई हैं, गीता के भाई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है? आलोक के पिता अतुल हैं। आलोक भैया हैं, उनके पिताजी का नाम है अतुल। ये हो गए अतुल। करीना आलोक की दादी हैं, यानी करीना आलोक की दादी हैं, तो अतुल की क्या हुई? करीना माँ हुई, करीना दादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। रिया करीना की पुत्र वधू है। भैया अतुल जब पुत्र हैं तो इनकी भैया शादी रिया से हुई होगी, तो ये उनकी पुत्र वधू हो गई। अब क्या क्या कह? रोहित का गीता के भाई, रोहित गीता के भाई का पुत्र। गीता का भाई कौन है? आलोक। आलोक का पुत्र कौन है? रोहित। ठीक, रोहित हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल कि रोहित का अमन से क्या संबंध? रोहित का अमन से अब तो आप निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। ये दोनों आपस में क्या है भैया? पति पत्नी। ये इनका पुत्र हुआ तो इनका भी पुत्र हुआ। जब ये अमन जो है, अमन की बहन से आलोक की शादी हुई है और आलोक का पुत्र रोहित है, तो अमन की बहन का भी पुत्र रोहित होगा। तो भैया बहन का पुत्र क्या लगेगा दोस्तों? सोचो सोचो, क्या लगेगा? भांजा ही तो लगेगा। डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर। ठीक है, भांजा आपका राइट आंसर है। बड़ी ही आसानी से चीज़ें एकदम चकाचक चल रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा,
कथन निष्कर्ष से प्रश्न दिया गया है, देखते हैं इसको क्या कहते हैं। कुछ कलम रबड़ हैं, ये कुछ कलम क्या हैं, रबड़। और सभी पेंसिल रबड़ हैं, सभी पेंसिल रबड़ हैं। ठीक है दोस्तों, सभी पेंसिल रबड़ हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही बन जाएगा। एक अगर पीछे वाले से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कि सभी पेंसिल रबड़ हैं और कुछ कलम रबड़ हैं, वही चित्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चीज़ें चकाचक। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रबड़ कलम हैं, कुछ रबड़ कलम हैं, कुछ रबड़ कलम। ये रबड़ रहा, ये कलम रहा, ये वाला पार्ट बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है। इस वाले में देख लो वही चीज़ है, कलम रबड़, बिल्कुल सही है। कोई कलम रबड़ नहीं है। भैया आप हमें ये बताओ, अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सकारात्मक वाक्य है और अगर उसमें नकारात्मक निष्कर्ष दे रहा है तो वो आपको हमेशा बिना चेक किए गलत करना है, क्योंकि ये बात हमेशा वो गलत कह रहा है। इसमें कहा गया कोई कलम रबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट देखो भैया है ना, कुछ कलम है, तो भैया वो वाला गलत। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है, देखो कुछ रबड़ पेंसिल है, बिल्कुल अंदर बाहर से अंदर की हो जाएंगी तो बिल्कुल सही। कुछ रबड़ पेंसिल है, दोनों, तीसरा सही। यानी निष्कर्ष क्या निकले, पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 5:15 5:15 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितनी अंश का कोण बनाती। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दीजिए आप फॉर्मूला, वही होता है 60H, थीटा बराबर 60H डिफरेंस 11m/2। यह धर दो टाइम, मान धर दो इसमें, तो 5 × 60, सॉरी ये 60 × 5 डिफरेंस 11 × 15/2, तो ये 6×5 = 300, अंतर 15 × 11 कहें तो 15 धाम की 150, 15 165। हाँ, 165/2 घटा लो भैया, 300 में से 165 जाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसा कि 35 और 100, 135। हाँ, 135/2, 135 का जब भाग देंगे इसमें, देखते 135 में भाग दो 2 का, तो ये 2 × 12, कितना बचा, 1, 2 × 7 = 14, 67 सही, 1/2, यानी 67.5 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, एकदम आसान सवाल था, आपने हल कर लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णा का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां, ये ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये निकाल दो, 21 + 28 -1, तो जोड़ो, तो भैया एक इसमें से घट जाएगा, देखो ये हो रहा है आपका 8 × 1 = 9, 2 × 4 -1 यानी 48। 48 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है, यदि किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, एक कथन कहा गया है। अब अपन को तर्क निकालना है, जो तर्क निकाले जाते हैं वो कथन को देखकर निकाले जाते हैं, इसमें हाँ ना वाले कॉन्सेप्ट से होते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। पहला तर्क कह रहा है नहीं। अब भैया नहीं कह दी तो तर्क इतना मजबूत होना चाहिए कि वो कथन के को देखते हुए उसको मना ना कर पाए, उसका रॉन्ग मतलब गलत अर्थ ना निकल पाए। ठीक है, तो लिखा है, किसी एक को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, वहाँ इतना समय नहीं होता है कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें समझाया जाए। भैया आपको क्या लग रहा है, ये बात बिल्कुल भैया मेरे हिसाब से तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि भैया अगर मैच में एक से अधिक अगर कप्तान होंगे, सोचिए अगर एक से अधिक कप्तान होंगे तो सब कप्तान अपने अपने विचार देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, और भैया और जो सब अपने अपने विचार देंगे तो वहाँ इतना समय थोड़ी ना होगा कि भैया सबका अपने मन में अपने अपने मन के विचार सुने जाएं। समझ रहे ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति जो होता है
उसको मौके पर निर्णय लेने पड़ते हैं। एक व्यक्ति होगा तो टीम बड़े कायदे में चलेगी। तो यानी इससे मतलब क्या निकलता है कि पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा क्या है, हाँ, निर्णय लेने से पहले कभी किसी निर्णय पहुंचने के लिए एक से अधिक दिमागों का होना हमेशा बेहतर होता है। भैया आप हमें ये बताओ, मैच चल रहा है, उसमें अगर एक से अधिक कप्तान हो जाएंगे तो सब भैया अपने अपने विचार देंगे, तो भैया अपने अपने विचार देंगे। इतना थोड़े होगा कि मतलब एक अधिक दिमाग हो जाए तो भैया ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकल आए। बिल्कुल एक कभी नहीं हो सकता है। एक अगर व्यक्ति है जो कैप्टन बनाया है तो वो निर्णय खुद ले जल्दी से जल्दी, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इससे क्या है, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल गलत, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केवल तर्क एक ठोस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है राधा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भैया दक्षिण पूर्व की दिशा कौन सी हुई, ये पूरब, ये दक्षिण, तो ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व। इस बिंदु से मान लो राधा चली और कितनी 7 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की, भैया इस साइड से अगर पश्चिम मुड़ेंगे किस साइड, इस साइड, कितने किलोमीटर गई, 14 किलोमीटर। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, यहाँ से उत्तर पश्चिम की दिशा तय करेंगी तो ये वाली दिशा करेंगी, तो यानी ये वाली दिशा कितनी गई, वो 7 किलोमीटर। फिर वह अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, यहाँ से या पूर्व की दिशा होगी तो ये वाली होगी, तो 4 किलोमीटर। अब क्या पूछ रही हैं वो कि शुरुआती बिंदु से वह किस, ये अंतिम बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों के बीच जब ए इतनी 4 हो गई तो ए कितनी बची होगी, 10। 10 आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो, ठीक है। 2 से 0 यहाँ बढ़ाते हैं, देखो अंतर लेते धीरे से बढ़ रहा है, तो 3 4 1, क्या कुछ समझ में आ रहा, ये तो किसी प्रकार से नहीं हो रहा, कोई दूसरा लॉजिक लगा होगा, देखते हैं क्या है। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 2 का गुणा 2 से किया +1, यहाँ +0 कर लो तो ठीक है। 5 का गुणा 2 से करें -1 तो 9 आ जाएगा। अब 9 का गुणा 2 से करेंगे -1 करेंगे तो 17 होना चाहिए, लेकिन 10 है, तो ये भी गलत हो गया। चलते हैं अगले। अगर हम 1 का स्क्वायर करें और +1 कर दें तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा। 1 का क्यूब करें +1 कर दें तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसी प्रकार 2 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर +1 किया तो 10 आ गया, और 3 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना आएगा, 27 और 1 28, यानी सी ऑप्शन आपका फिर से सही हो गया। आज सी ऑप्शन पे लगा दिए हैं, लगता है टीम ने सारे ही ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, देखते हैं आकृति संबंधी प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं इसमें इस वाले चिन्ह से, देखते हैं इस वाले सर्कल से, खाली वाला जो है, ये वाला जो सर्कल है यहाँ पहुँच गया, मतलब 45 डिग्री घूम के, फिर 45 यहाँ, फिर 45 यहाँ, तो अब अगला 45 होगा यहाँ आएगा, तो अगला 45 पर देखो ए तो है नहीं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो सी ऑप्शन फिर से आपका सही हो गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चल आज की क्लास यहीं हो गई, आज का ये आखिरी प्रश्न था। ये रहा आपके लिए होमवर्क का प्रश्न जो आपको घर से करना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहिए, ठीक है।